हेलो दोस्तों, एसएससी वॉकर्स पर आपका स्वागत है। आपके लिए एक न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आए हैं जिसमें एसएससी ने एक नोटिस जारी किया है 23 मई को आधार पॉलिसी से रिलेटेड। तो इस पर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि आधार पॉलिसी फॉर कैंडिडेट। तो ये पॉलिसी मतलब कि कैसी है। तो सबसे पहले अगर नीचे देखेंगे तो इस पॉलिसी में लिखा है While Aadhaar authentication remains a voluntary choice, SSC encourages candidate to avail this facility to benefit from quicker processing। मतलब ये है कि क्विक प्रोसेसिंग के लिए जो आधार का ऑथेंटिकेशन है वो वॉलंटरी चॉइस है। अभी ये मतलब कि ये फिक्स नहीं हुआ कि आपको आधार ही इनेबल करना ही है, मतलब आपकी चॉइस है। अगर आप करेंगे तो ठीक और नहीं करेंगे तो ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने ये बात बताई है फर्स्ट पैरा में कि SSC shall offer Aadhaar authentication as an optional facility at key stages of the recruitment process. These include Aadhaar OTP based authentication at the time of OTR के टाइम, फिर इसके बाद आधार फेस ऑथेंटिकेशन एट द स्टेज ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन। जब आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन तब आपका फेस ऑथेंटिकेशन होगा। आधार फिंगरप्रिंट ऑफ आइरिस बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एट द टाइम ऑफ अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपका फिंगरप्रिंट वाला होगा आधार बेस्ड। आधार ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, इवन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल ज्वाइनिंग। जब आप फाइनल ज्वाइनिंग करेंगे तो वहाँ पे भी आधार होगा और डीवी में भी होगा आपका आधार का वो। तो एट नो स्टेज विल द आधार नंबर बी स्टोर्ड और रिटेन्ड बाय द SSC। इसमें मतलब कि ये है कि आपकी डिटेल के बारे में, कि जब आधार आप डालते हैं तो सारी चीज़ें आपके बारे में, आपकी डिटेल के बारे में। अब जैसे कोई कैंडिडेट है जो ऑप्ट करता है, ये दो बातें लिखी हुई हैं कि जैसे कोई कैंडिडेट आधार को चूज़ करता है तो कैंडिडेट्स who opt for Aadhaar authentication will be subjected to fewer procedural checks during the examination process since their identity would have been confirmed through Aadhaar। मतलब जिनकी आइडेंटिटी है वो आधार के थ्रू कंफर्म की गई उनके लिए लिखा सच कैंडिडेट विल नॉट बी रिजेक्टेड सोलिली ड्यू टू डिस्क्रिपेंसी इन फोटोग्राफ और सिग्नेचर। मतलब वो लोग अगर डिस्क्रिपेंसीज आ जाती फ़ोटो में, थोड़ा जो डिस्टर्बेंस आ जाता है सिग्नेचर, तो वो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपने आधार। They will also be allowed entry to the examination venue closer to the gate closing time, यानी क्लोजिंग टाइम के दौरान भी वो एंट्री अलाउ कर दिए जाएंगे। एज फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर्मेलिटी विल बी मिनिमम, क्योंकि फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर्मेलिटीज़ बहुत कम होने वाली हैं उनकी, इसलिए अगर क्लोजर गेट होगा ना उस टाइम पे भी उनको एंट्री दे दी जाएगी। तो कैंडिडेट हु चूज़ नॉट टू प्रोवाइड आधार, जो अब आधार प्रोवाइड नहीं करेंगे, मस्ट इंस्टीड अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। उनको डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग जो भी हैं अपलोड करने पड़ेंगे, इतने सारे हैं जो अपलोड करें। लेकिन उनके लिए एक और भी चीज़ है कि दीज डॉक्यूमेंट मस्ट बी क्लियर एंड अप टू डेट एंड वेरीफाई। और ऐसे कैंडिडेट, सच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एटलीस्ट 2 आवर। जो कैंडिडेट आधार ऑथेंटिकेशन नहीं देंगे उन लोगों को 2 आवर से पहले शेड्यूल ग्लेट क्लोजर टाइम से आपको एग्जामिनेशन के डे में प्रेजेंट होना पड़ेगा। दिस इज़ नेसेसरी टू अलाउ सफिशिएंट टाइम फॉर थॉरो मैनुअल वेरिफिकेशन एट द वेन्यू इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इम्पर्सोनेशन एंड फ्रॉडलेंट एंट्रीज से बचने के लिए। यानी ये है कि आपका जो आधार ऑथेंटिकेशन एक तो नंबर 1 वॉलेंट्री है, ठीक है, आप करना है आप करिए, नहीं करना है आपको नहीं करिए। लेकिन आप जब आधार ऑथेंटिकेशन कर देते हैं तो आपकी मान चलिए फ़ोटोग्राफ या सिग्नेचर में कोई डिस्क्रिपेंसी आती तो उसके लिए आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, साफ लिखा हुआ है। इसके बाद आपके गेट क्लोज़र के टाइम तक आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जा सकते हैं। इसके बाद अगर आपने कर दिया है तो आपका कई फेज़ में, मतलब कि हर बार आपका आधार ऑथेंटिकेशन से इजी हो जाएगा। यानी मेडिकल आपका इजी हो जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में इजी हो जाएगा, डीवी में इजी हो जाएगा, मतलब आपका प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। जो नहीं करेंगे उनका प्रोसेस स्मूथ नहीं होगा, कठिन रहेगा। अब जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या, उनके रिजेक्शन के भी चांसेस है फ़ोटोग्राफ और उसके सिग्नेचर के। तो बेहतर ऑप्शन है। इससे क्या है कि जो भी इम्पर्सोनेशन, जो फ्रॉडलेंट एंट्रीज़ हैं, इन सबको बचाने के लिए है। सो ये एक अच्छा ऑप्शन है, तो आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं और बेहतर रहेगा। तो ये एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है आधार की जो पॉलिसीज़ है कैंडिडेट्स के लिए। सो चैनल से जुड़े रहने के लिए थैंक यू, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।